नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों UPSSC के अंतर्गत जो आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक UPSSC के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बन चुके हैं इतिहास से, उन सारे क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। इस क्लास में ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जो आपके क्वेश्चंस बने हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। इसके पहले भी कई पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? बी बीरा पांडे, कट्टा बोमम, या राजा राज चोल, या मार्तंड वर्मा, या हैदर अली? बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो कोलाचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था वो दोस्तों हो जाएगा मार्तंड वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1602 ईस्वी में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1762 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? 1234 में, 1681 में, 1394 में और 1498 में। तो दोस्तों वास्को डिगामा जो कालीकट पे उतरा था वो 1498 ईस्वी में उतरा था। लेकिन जब ये 1498 में कालीकट में उतरा तो सबसे अहम क्वेश्चन आता है कि किसने इसका स्वागत किया था? तो इसका स्वागत जो किया था वो वहाँ के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। जमोरिन नाम के व्यक्ति ने, जो वहाँ का शासक था, उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। चलिए अगला देखते हैं। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डॉट वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यानी समुद्री मार्ग की खोज कब की थी पुर्तगाली वास्को डिगामा ने? तो ये दोस्तों भी आप ऊपर पढ़ भी चुके हैं। तो ये कब की थी? 1498 ईस्वी में की थी। और जब ये कालीकट पे पहुंचा था तो वास्को डिगामा ने जब वास्को डिगामा कालीकट पे पहुंचा था तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था और ये भारत 1998 में पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ था? इसमें से कोई नहीं, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो जो परास्त हुआ था दोस्तों किस युद्ध में? सिराजुद्दौला, तो ये प्लासी के युद्ध में दोस्तों परास्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था और इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार भी हुई थी। तो ये आपका प्लासी के युद्ध में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर से दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था ये दोस्तों 1757 ईस्वी में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों सही हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और दोस्तों किसके बीच लड़ी गई थी? अभी मैं आपको बताया हूँ किसके बीच लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस लड़ाइयों में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया था किसने? अंग्रेजों ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख और 68 लाख। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 26 लाख रुपए भुगतान के लिए सहमत हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार क्या हुआ था कि मुगल बादशाह में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। इसके अलावा कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मणिपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। एक और हुई थी संधि, कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकृत किया, जो कि क्वेश्चन में है। अगला है, नजीमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। इतनी संधियां दोस्तों हुई थी। तो चलिए अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो ये आपका हो जाएगा अवध आया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को परास्त किया था। 1612 ईस्वी में परास्त किया था। 1612 ईस्वी में परास्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाल्वी के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को परास्त किया था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमस वेस्ट ने किया था, और अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई थी। तो इसका उत्तर दोस्तों सी सही हो जाएगा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया गया? 1616 में, 1650 में, 1630 में, 1670 में। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1616 ईस्वी में शुरुआत किया था। इन्होंने वर्ष 1920 में अपनी फैक्ट्री ट्रावनकोर में भी स्थापित की थी, और परिचालन 1616 में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, जो 15 किलोमीटर की दूरी पर थे वो है आप स्थित है, वो आपका मैसूर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर जो श्रीरंगपट्टनम है, वो मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का भी शासक था। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो जो फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी वो दोस्तों हो जाएगा टीपू सुल्तान ने मांगी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का, विजयनगर का। तो ये जो शासक था दोस्तों, ये मैसूर का शासक था। कौन? टीपू सुल्तान। इसके अलावा इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था, तथा जहां जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की भी स्थापना की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। चलिए अगला है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे परास्त किया था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान को परास्त किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका 1809 ईस्वी में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। बम्बई अब छत्रपति शिवाजी महाराज से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा, किस वर्ष चली थी? जो कि 1853 ईस्वी तक चली थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि ये थाने से, मुंबई से थाने के बीच चली थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जाएगा। देखिए पेट में भी आया हुआ है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा 1829 ईस्वी में पारित किया था, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मैसूर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें यूपी के अंतर्गत जहाँ भी क्वेश्चन आए हैं जिस भी एग्जाम में, सारे क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाएगा, और सारे यूपी के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चनों को मैं करवा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।